बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में अगर पाकिस्तान में सही मायनों में कोई अपनी फौज का दिफा कर सकता है तो वो एक ही शख्स है, उसका नाम है इमरान खान। बाकी सब मफाद परस्त हैं। आप ये देखें कि अज़मा बुखारी जो मरियम नवाज की राइट हैंड है और उसके मुंह से कोई एक लफ्ज़ नहीं निकलता जब तक मरियम नवाज का ऑर्डर ना हो, और जो एजेंडा होता है, जो प्लान होता है, वो सारा वही होता है जो मरियम देती है। अब उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि आज उसने फौज के खिलाफ मरियम नवाज के एजेंडे पर डायरेक्टली फौज पर हमला किया है। और उसने कहा है कि जब रियासत किसी को मारना चाहती है तो वो मार देती है। यानी इमरान खान को जिस दिन मारना होगा मार देंगे। इमरान खान झूठ बोल रहा है, हमले ये वो फलाना, वो बच जाता है। जिस दिन रियासत ने मारना होगा मार देगी। उसने कहा सिटिंग आर्मी चीफ ने, फौज के चीफ ने जब बेनजीर का कत्ल करना था तो बेनजीर का कत्ल कर दिया। तो मुशर्रफ ने जो आर्मी चीफ था उसने जब कत्ल करना था, वो चूंकि फौज का चीफ था और रियासत थी तो वो कत्ल कर दिया। उसने साथ ये कहा कि जब रियासत मारना चाहे तो मार देती है। तो आपने देखा कि मुशर्रफ ने मार दिया। यानी उसने दो बातें की। उसने कहा रियासत कुछ नहीं होती, सिर्फ एक ही होता है, वो फौज का सरबराह होता है और वो जब चाहे किसी को कत्ल करना चाहे वो कर देता है। अब उसने ओपनली बात की। उसने कहा जी बेनजीर का जो कत्ल है वो फौज के सरबराह ने किया था। आप अंदाजा कीजिए, ये उनके साथ मुश्तरका हुकूमत में कोलिशन में है जो पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ देंगे। ये कह रहे हैं कि जी आपको जो गम और दर्द दिया है वो फौज ने दिया है। आज फौज इनकी बैक पर खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है, और ये फौज को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असल में फौज का जो सरबराह, जो आर्मी चीफ होता है, जब चाहे किसी को मारना चाहे वो मार देता है। तो इमरान खान एक बात ज़हन में रख लें कि जब आपको मारना होगा मार देंगे। ये बात उसने क्यों कही है? असल में हुआ यह है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ ने इसरार किया कि इमरान खान को मारो। तो इमरान खान ने आगे से आकर कौम को बताया, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात लीक होगी कि आगे से जिन्होंने नवाज शरीफ को गारंटियां दी उन्होंने कहा कि अगर हमने इमरान खान को मारा तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा आवाम का। तो आगे नवाज शरीफ कहता नहीं, रिएक्शन नहीं आएगा, 30 दिन तक ही लोग भूल जाएंगे। यानी बेनजीर को जब कत्ल किया तो 15 दिन का रिएक्शन है, तो जब इसको मारेंगे तो 30 दिन का आएगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इमरान खान ने जब ये बात कह दी तो आगे मरियम नवाज ने अज़मा बुखारी के जरिए ये बात कहलवाई कि जब फौज चाहती है, किसी का कत्ल करना चाहती है, आर्मी चीफ जब कत्ल करना चाहते तो मार देते हैं। अब आप अंदाजा कर लें उसने ये बयान क्यों दिया। अज़मा बुखारी ने, देखिए वो सीनियर लीडरशिप है उसकी नून लीग की। ये ऐसा नहीं है कि मुंह से उनके बात निकल गई। ये बात करने के लिए बड़ा सोच समझ के होता है, और आप इस बात को ओपनली जब कहते हैं आपने सोच समझ कर बात की होती है। अब मरियम नवाज ने ये बात क्यों कहलवाई? उसने ये बात अज़मा बुखारी के इसलिए कहलवाई कि ये तासुर दिया जा सके कि अगर इमरान खान की जान जाती है तो वो रियासत जिम्मेदार है। और उसने कहा रियासत फौज का चीफ होता है, और कहा कि जब वो मारना चाहेंगे मार देंगे। यानी इमरान खान की जान सियासी जमातें नहीं लेती या कोई ऐसी नहीं। यानी वो जो असल में मरियम नवाज ने इसके ये पॉइंट क्लियर करवाया है कि अगर कल को इमरान खान को कुछ होता है तो ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि रियासत जब मारना चाहती वो मारती। जिस तरह मुशर्रफ ने बेनजीर को मारा था तो इसमें हमारा हाथ कोई नहीं। मुशर्रफ ने क्लियरली कहा था कि आसिफ जरदारी ने बेनजीर का कत्ल किया है, और साथ उन्होंने कहा था कि मुर्तज़ा भुट्टो को भी जो कत्ल किया गया वो आसिफ जरदारी ने किया है, और ये दोनों कत्ल यानी बहन भाइयों के करने वाला आसिफ जरदारी है। तो उस वक्त इन्होंने कहा जी हम आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खैर इनकी इतनी औकात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अब इन्होंने क्यों कहा? इनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। जैसे इमरान खान कभी कहा करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा, लेकिन उस वक्त बाजवा ने ऑप्शन चूज कर ली पीडीएम की, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था ये कभी हो सकता है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इनको पता है कि अगर हमें मना किया जाएगा या हमें आंखें दिखाई जाएंगी तो क्या करेंगे, हमें निकाल देंगे। तो निकाल कर किसको लेके आना है? यानी फौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने या इदारों ने या मीडिया ने या किसी और ने तो आकर इलेक्शन नहीं लड़ना होता। इलेक्शन तो सियासतदानों ने लड़ना होता। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जब भी करना है वो हमारी जरूरत है। हम नहीं चाहेंगे तो हमें इमरान खान के कैंप में चल जाएगा, वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। अब ये ओपनली धमकियां दे रहे हैं, और आप सोचिए जरा इदारे के अंदर कितनी अजीबोगरीब बात होगी कि ये सूरत हाल सामने आएगी कि वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लेकर, वो तो अभी आप सोचिए जरा, इसको बाजवा लेकर आया, अभी तो ये जीतने की पोजीशन में नहीं है, इनके लिए इलेक्शन मुलतवी हो गया।
ये ओपनली बात कर रहे हैं कि जी असल में कोई अगर सियासतदान मरता है तो वो आर्मी चीफ का सरबराह ही उसका जिम्मेदार होता है, जिस तरह मुशर्रफ ने कत्ल किया बेनज़ीर का। अब आप सोचिए ज़रा, ये सारी स्टेटमेंट इतने प्लान के साथ दी गई थी कि फ़ौज को ये क्लियरली कहना कि भाई आप अगर हमारे खिलाफ जाए कहेंगे ना कि हमने कोई बात नहीं करनी है, वो तो आपके पास ऑप्शन क्या है बाकी बचा। मरियम नवाज ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये स्टेटमेंट इनसे दिलवाई और अपने आप को क्लियर किया और ये बात कही कि भाई असल में ये इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, हम तो इस बीच में खड़े ही नहीं है कहीं भी, ये जाने इनका काम जाने। देखिए लंदन में एक जगह पर धमकी दी थी, बाजवा के आखिरी दिन थे। किसको धमकी दी थी फिलहाल इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, कभी वक्त आएगा तो इस पर बताएंगे। उस वक्त ये मामला हुआ था कि मामला कुछ खराब हो रहे थे, तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में एक पैगाम भेजा धमकी अमीज। उसने कहा कि अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होगी तो मैं भी फिर इमरान खान के कैंप में चला जाऊंगा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, क्या नवाज शरीफ इमरान खान से कभी हाथ मिला सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैंप में जाने से क्या मुराद था? वो मुराद ये था कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं भी एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट को इज्जतों का बयानिया ले आ जाऊंगा। शुरुआत तो मेरी थी ना इमरान। वो तो असल में ये कहते हैं प्राइवेट महफिलों में कि इमरान खान ने वो जो बयानिया था वो मेरा कॉपी किया है। ललकारा तो इस्टेब्लिशमेंट को मैंने था, पंजाब की अवाम को तो मैंने जगाया था, पंजाब की अवाम तो जागे ही नहीं थे। तो इमरान खान ने तो मेरा बयानिया कैच किया है, हाईजैक किया है, कॉपी किया है, चोरी किया है। तो अगर मैं दोबारा अपने बयानिए के साथ आ जाऊँ, अब वो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स ने इनसे पूछा कि आप ये धमकी लगा रहे हैं, आपका बयानिया तो बिका ही नहीं था। इमरान खान ने तो आकर बात की, उसका बयानिया तो अवाम ने कबूल कर लिया, आपका बयानिया काम पर था। आपने जब लोगों को बुलाया तो लोगों ने उस वक्त कोई आपको कहा ही नहीं, ना सपोर्ट किया। तो नवाज शरीफ ने आगे से जवाब दिया कि उस वक्त अवाम इमेच्योर थी, अब मेच्योर हो गई है और ये पौधा मेरा लगाया हुआ है, और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मैं भी वोट को इज्जत और एंटी स्टैब्लिशमेंट लेकर चलूंगी। उसने धमकी दी थी। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि बैक पर कौन खड़ा। बैक पर मरियम खड़ी है और वो लोग क्लियरली फौज को चैलेंज कर रहे हैं। असल में सुनाव हो रहे हैं मुशर्रफ का नाम लेकर, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ वो बातचीत कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं। और यानी अंदाजा कर ले, वो इतनी ओपनली कह रही है कि रियासत सिर्फ एक शख्स का नाम है और वो होता है आर्मी चीफ। और जब मुशर्रफ ने फैसला कर लिया तो उसने बेनज़ीर को मार दिया। यानी अब वो अपने आप को निकाल रहे हैं कि कल को कुछ हो रहा है तो ये आप इनको जाकर इमरान खान पकड़िएगा, हमें ना पकड़िएगा। आप जो नैरेटिव बना रहे हैं कि जी नवाज शरीफ का लंदन प्लान था, वो लंदन प्लान कामयाब करवाया जा रहा है, तो असल में आप हमें ना ये कहें कि प्लान किसका था, फलाना किसका था। आपकी लड़ाई उनके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हम तो आपसे पहले के लड़े थे। ये जो कहानी अब आप कर रहे हैं कि जी मेरी आवाम ने बात सुनी, ये पौधा मेरा लगाया हुआ है। नवाज शरीफ ये ओपनली कह रहे हैं कि भाई ये पौधा मेरा लगाया हुआ है, मैंने वोट को इज्जत दो का बयानिया रखा था। तुम तो बाजवा के खिलाफ अब बात करना शुरू हुए, मैंने तो हाजिर गुजरांवाला के जलसे में जब वो हाजिर सर्विस है तब बात की थी। यानी आप अंदाजा कर लें कि असल में इमरान खान ने कभी अपनी फौज को टारगेट नहीं किया। उन्होंने 2-4 इंडिविजुअल से बात की तो की, यानी उनके खिलाफ गए, कभी जिंदगी में वो अपनी फौज के खिलाफ नहीं थे। वो कहते हैं कि फौज है तो सब कुछ है, वरना हमारा मुल्क तबाह हो जाता। मैं तो चंद लोगों के खिलाफ गया हूं जिनकी पॉलिसीज खराब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।